दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक सवाल करो। क्या आप वाकई में उस ज़िंदगी से खुश हो जो आप जी रहे हो? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आपके माँ बाप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं ताकि आप आपके खर्चे पूरे कर सकें? क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप अपने दोस्तों की कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते देखते हो और खुद आप वहीं खड़े के खड़े रह जाते हो? तो दोस्तों, 2026 कोई मामूली साल नहीं है। ये वो साल है जो ये तय करेगा कि आने वाला साल आपका कैसा होगा। या आप बस दूसरों के लिए तालियां ही बजाने के लिए पैदा हुए हो, या खुद भी कुछ करोगे। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सफलता कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपने घुमाई और मिल गई, ना ही कोई लॉटरी का खेल कि आपने लॉटरी निकाली और आपकी लॉटरी खुल गई। सफलता एक माइंड सेट है, एक तपस्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम सफल कैसे बने? तो सफलता के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि सफल बनने के लिए काबिल तो बनो। सफलता यूं ही नहीं मिल जाएगी। क्या आप आज उस इंसान की तरह मेहनत कर रहे हो जिसे देखकर कि आपने अपने मन में ये सवाल पैदा किया कि मुझे इसकी तरह बनना है? आपने उस आदमी को देखा, उससे इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर खुद से बोले कि मुझे इस बंदे की तरह बनना है। तो उस बंदे की मेहनत को तो देखो एक बार, उसके पीछे का संघर्ष देखा है आपने? आप क्या सच में उसकी तरह दिन रात मेहनत कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप ज़रूर सफलता के हकदार हो। और अगर आपने अभी तक उसकी तरह सफलता के लिए कदम नहीं बढ़ाए, तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं उस रहस्य की तरफ जिसे जान करके आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेंगे। देखो, रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि मोबाइल की स्क्रीन पे एक मैसेज आए और आप को एक मैसेज मिले कि आप अपने उस रहस्य को जान करके सफल हो चुके हो, जिस रहस्य को जानने के पीछे आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे और आपको सफलता मिल चुकी है। तो ये सच नहीं होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। 2026 है, अगर ये साल भी आपने ऐसे ही निकाल दिया, आपने अभी तक खुद को नहीं देखा, अपनी आदतें नहीं बदली, तो आप आज भी इस फेलियर के फेलियर ही रहेंगे। आपकी किस्मत आपकी लापरवाही बन जाएगी। इसलिए 2026 के लिए महा चैलेंज को पूरा ईमानदारी से करने का प्रयास कीजिए, और जो पूरा प्रयास कर लेगा उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई 7 दिन का कोर्स नहीं है दोस्तों, या कोई रातों रात अमीर बनने की कोई कहानी नहीं है, या अमीर बनने या सफल होने की कोई कहानी। ये 12 महीने का आपका एक संकल्प है। आप खुद से संकल्प करेंगे, अपने आलस को त्याग करके, अपने डर को त्याग करके, आपको अपने पुराने मैं को भूल करके एक नए मैं को जन्म देना होगा। अगर आपने एक भी कदम छोड़ा तो आप सफल नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपने सब कुछ ईमानदारी से किया तो 2026 के अंत में आपका वो सपना पूरा हो जाएगा जो आप इतने समय से पूरा करना चाह रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 में हमें ऐसा क्या चमत्कार करना है? तो सबसे ज़रूरी है जनवरी फरवरी, यानी कि फाउंडेशन डिटॉक्स फेज। तो दोस्तों याद रखिए कि बड़ी इमारत ऊपर से नहीं, नींव से बनती हैं। अगर नींव ही कमज़ोर रह जाएगी तो इमारत कहाँ से मजबूत होगी? आपकी की ज़िंदगी की नींव भी इन्हीं 2 महीनों में रखी जाएगी। यदि 2 महीने आसान नहीं होंगे, क्योंकि आप दुनिया से नहीं खुद से लड़ने वाले हो। इससे पहले पड़ाव का पहला टास्क है डिजिटल और मेंटल टाइप। जैसे खराब खाना शरीर को बीमार करता है, वैसे ही खराब कंटेंट दिमाग को कमज़ोर करता है। तो अगले 60 दिनों के लिए फालतू की सोशल मीडिया क्लिप को देखना बंद कीजिए। बिना मतलब की रील को देख करके बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। नेगेटिव न्यूज़ और दूसरों की दमकती सफलता को देखना बंद करो। सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए, खुद में बदलाव लाइए और उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको डराते हैं, जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये आपके बस का नहीं है। तो याद रखिए, नेगेटिव लोग भी एक तरह का जहर ही होते हैं जो धीरे धीरे आपके सपनों को ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टास्क की। सुबह 5 बजे उठना और शरीर पर काम करना। बात करते हैं आपके शरीर की। जनवरी और फरवरी में आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है।
शुरुआत में आपका मन नहीं करेगा, अलार्म बंद करने का दिल करेगा, लेकिन यही से असली बदलाव होगा आपके जीवन में। कम से कम 1 घंटा रोज खुद को दीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए। 1 घंटा खुद को दीजिए, आत्मचिंतन को दीजिए। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप क्या कर सकते हो और आपने अभी तक क्या किया। आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी जिनकी वजह से आप पीछे रह रहे थे। आपको पता चलेगा कि आपका शरीर ही मजबूत नहीं हो रहा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। आपकी एनर्जी बदलेगी और आपका एटीट्यूड भी बदलने लगेगा। अगर आप इस तरीके से रोजाना करोगे तो आप अपने जीवन का पहला पड़ाव पार कर चुके होंगे। अब तीसरे टास्क की बात करते हैं, एक हाई टिकट स्किल चुनना। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि हम 2 महीने में सिर्फ एक काम को कर रहे हैं। एक ऐसी हाई टिकट स्किल हमने चुन ली है जो 2026 में जिसकी ज़बरदस्त डिमांड है। तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए उस टेक्निक को अपनाना है जिस पे आप अपना पूरा जी जान लगा सकते हैं, जी जान लगा के मेहनत कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको चुनना है, उसको लिखना है। लिखने के बाद में उसी तरीके से आपको अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाने हैं। चाहे आप सफलता के लिए, जैसे कि आप चाहे पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप अपनी नौकरी पाना चाहते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सफल होना चाहते हो, या आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी जो आपका सपना हो उसे लिखिए। लिखने के बाद उसे विजुलाइज कीजिए कि मैं इसको पूरा कैसे कर सकता हूँ और पूरा करने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो आप उस सपने को एक दीवार पर चिपकाइए जहां आप अपना अधिक से अधिक समय बिताते हैं। उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं उनको एक डायरी में लिखिए। फिर उस तरीके से आप डेली 2 से 3 घंटे ईमानदारी से उसी स्किल पे काम कीजिए। इधर उधर भटकना छोड़िए। 10 चीज़ें शुरू नहीं करनी है, सिर्फ इन 2 महीनों में एक ही असली लक्ष्य लिखना है। इन 2 महीनों में अगर आप सच में सफल नहीं बनेंगे, लेकिन सफलता की सीढ़ी तक चढ़कर आप आधे रास्ते को पार कर चुके होंगे। खुद को आपको अनुशासन में ढालना है और आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अपने शरीर और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। अगर आप ये कर गए तो समझ जाइए कि आप 50 से 60% लोगों से आगे निकल चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। आपने जनवरी और फरवरी में टास्क लिए अपने आप को बदलने के, लेकिन आप अपने आप को बदल ही नहीं पाए। तो दूसरे पड़ाव मार्च और अप्रैल में आप अपनी स्किल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना पहला अनुशासन तो सीखा ही नहीं। और अगर आपने अपने आप को अनुशासन में डालना सीख लिया तो मार्च और अप्रैल आपको खतरनाक बना देंगे, क्योंकि आप दुनिया से अलग हो जाओगे, आप अपने आप में खो जाओगे और आप उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते अपने आप को देखोगे। दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप एक पागलपन की उस हद तक पहुंच जाओगे जहां सिर्फ और सिर्फ आपका सपना दिखाई दे रहा है। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान वाला, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही है। आपने अपनी दीवार पे क्या लिख रखा है, आपके मन में क्या छपा हुआ है। सिर्फ उस चीज को पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे और मेहनत कुछ इस तरीके से करेंगे कि कई बार लोग आपको पागल तक कह देंगे कि पागल हो गया ये आदमी, इसने सब छोड़ दिया है। तो दोस्तों, याद रखो, जब आप इस तरीके से मेहनत करने लगोगे तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकेगा। कोई भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकेगा। सफल होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आपको बाहरी दुनिया में संघर्ष नहीं करना है दोस्तों, आपको खुद की स्किल को पहचानना है। क्योंकि ये एक बात याद रखिए दोस्तों, शायद ये बात आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी कि भगवान जो है वो अपने किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। वो सबको एक बराबर स्किल देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किल को पहचान लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किल को पहचान नहीं पाते और वो उसी गरीबी के साथ मर जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। तो दोस्तों, जिसने अपनी स्किल को पहचान लिया वो सफल बन जाएगा। लेकिन जो अभी तक अपनी स्किल को नहीं पहचान पाया, तो आज से, अभी से, इसी क्षण से खुद पर काम करना शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, आप खुद दिलाओगे दोस्तों। बात है, कहने से काम नहीं होता है, करने से होता है। आप एक बार शुरुआत करके तो देखिए, खुद में खोकर तो देखिए, और जो खुद में खो गया उसने दुनिया को जीत लिया, और जो दुनिया में खो गया वो खुद को कभी नहीं पा सकेगा। तो दोस्तों, खुद के सपने को पूरा करने के लिए खुद को रोड मैप तैयार करना होता है, ना कि किसी और के कहने से। खुद कर लोगे तो दुनिया आपको सफलता का